जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मोदी जी की घर वापसी, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आप लोगों को आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन ये हकीकत है। आपने बीच में देखा होगा आज से 2-4 साल पहले या साल भर पहले कि उनके ऊपर हिंदू कार्यकर्ता, बाकी जितने भी हिंदू संगठन हैं और साधु संत, वो लोग सभी उनके ऊपर एक इल्जाम लगा रहे थे कि हमने जिस कारण से मोदी जी को जिताया वो कारण सक्सेस नहीं हो पाया। ये बात आपको मानना पड़ेगा कि मोदी जी जब 2014 में इलेक्शन में खड़े हुए थे, इनको जिताने के लिए सारे साधु संत आ गए थे। जितने हिंदू संगठन थे पूरे देश में सभी आगे आ गए थे। यहाँ तक कि जो साधु संत भीख मांगने के लिए जा रहे थे किसी के भी घर में, तो वो धीरे से हिंदू घर में बताए रहे थे कि मोदी जी को जिताइएगा। हिंदू नेता बहुत दिन के बाद आया है, वो हिंदू के लिए कुछ करेंगे, देश को सही दिशा में ले जाएंगे। इतना ज्यादा उनका खुद के द्वारा प्रचार नहीं किया गया था जितना हिंदू संगठन, एक एक जनता और साधु संतों के द्वारा, मठाधीशों के द्वारा हर जगह किया गया था। लेकिन धीरे 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 वो क्या हुए, हिंदुओं के प्रति जागरूक हुए, उनकी जीत हुई, भारी बहुमत से जीत हुआ। उन्होंने काफी एक्शन भी लिया, बहुत जगह उन्होंने अपना जलवा भी दिखाया। लेकिन धीरे धीरे जब दूसरी बार उनकी सरकार आई तो उनको ऐसा लगने लगा कि मतलब मैं जो चाहता हूँ, मैं मेरा ही छवि देख के उन सरकार बन रहा है, इतना सीट आ रहा है, बाकी मेरा कोई साधु संत नहीं, कोई हिंदू संगठन नहीं, कुछ नहीं। यहाँ तक कि धीरे धीरे उन्होंने आरएसएस को भी साइड करना शुरू कर दिया। लेकिन नियति को क्या होता है ना, ये सब चीज बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने क्या किया, इसको मोदी जी को ऐसे लग रहा था जैसे सबक सिखाना चाह रहा हो, क्योंकि मोदी जी धीरे धीरे नोबेल पुरस्कार लेने के चक्कर में पूरे पोप से मिलना शुरू कर दिए, बड़े बड़े मस्जिदों में जाना शुरू कर दिए। यहाँ तक कि जो अजमेर दरगाह है जहाँ पे 100 से ऊपर हिंदू लड़कियों का रेप हुआ था, वहाँ चादर हर साल भेजते थे और उसका पब्लिसिटी भी खूब करते थे वो। तो ये सब चीज देख के हिंदुओं के मन में धीरे 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 द्वेष आना शुरू हो गया कि जिस चीज को हमने सोच के मोदी जी को इतना सीट दिलाया, और वही चीज जो कांग्रेस कर रही है वही चीज अब मोदी जी भी शुरू कर दी है। यहाँ तक कि स्कॉलरशिप पूरा मुस्लिम को मिला, यहाँ तक कि जितने प्रधानमंत्री के आवास योजना था उसमें 80% मुस्लिमों को मिलना शुरू हुआ। नौकरी में आरक्षण में सबसे ज्यादा मुस्लिम के आदमी जाने लगे। मतलब एक सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास में सिर्फ मुस्लिम का विश्वास जो है वो धीरे धीरे आगे लाना मोदी जी ने शुरू कर दिया। इससे जनता के अंदर धीरे धीरे मतलब एक तरह से मतलब बेचैनी टाइप में आने लगा कि आखिर ये हो क्यों रहा है। लेकिन लास्ट में जब तीसरा इलेक्शन हुआ 2024 में, उसमें मोदी जी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। हार हुई के इनका जो समर्थक थे उन्होंने वोट दिया, लेकिन मन से नहीं दिया। कुछ जो ज्यादा आहत थे वो घर से नहीं निकले, जिसका कारण ये हुआ कि मोदी जी जो है बैकफुट पे आ गए और उनको दूसरे राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट लेना पड़ा। लेकिन अब उनको ये चीज पता चल गया है कि जिस रास्ते पे हम जब चल रहे थे वो रास्ता एक गलत था, जिस कारण से हमें चुना गया था वो कारण हमें करना है। पहले ये होता था 2-3 साल पहले कि अगर कुछ भी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार या कोई उनके मूर्ति सब पे कुछ करता था तो मोदी जी मूक दर्शक बने रहते थे। यहाँ तक कि नूपुर शर्मा को हटा दिया, राजा सिंह को हटा दिया, उसके बाद सिर काट के ले गया हिंदुओं का, सर तन से जुदा के नारे लगे, लेकिन मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। लेकिन इस बार मोदी जी बैक हुए हैं, उनको एहसास हो गया है कि जो मेरा एक्चुअली था मुझे अब वापस आना पड़ेगा। अब देखिए उन्होंने साहसिक कदम ये सब उठाया है कि अभी गणेश प्रतिमा पे जो पत्थरबाजी हो रहा है उसके प्रति भी उन्होंने एक मतलब कि सार्वजनिक जगह पे भाषण दिया, उन्होंने अपना मुंह खोला। उन्होंने सेकंड वक्फ बोर्ड जो बहुत दिनों से मांग था कि उन्हें जो अपार शक्ति दे दिया गया था वो शक्ति को किसी तरह कम किया जाए, क्योंकि 1400 साल पहले मुस्लिम धर्म का उत्पत्ति हुआ और 16 साल पहले का बना हुआ मंदिर को वो बोल रहा है वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। क्या मतलब जो आश्चर्यजनक है वो भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति वो घोषित करते जा रहा था।
उस पे अच्छा कदम उठाया मोदी जी ने, जेपीसी में भेजा, लेकिन वो बोल रहे हैं कि इसे हम पास करेंगे। तीसरा, एनआरसी तो नहीं ला पाए, लेकिन सीए उन्होंने लागू कर दिया है। इससे बहुत अच्छा चीज हुआ कि बरसों से आए हुए हिंदू जो पाकिस्तान और बांग्लादेश, अफगानिस्तान सबसे आए हुए थे, जिसे नागरिकता नहीं मिल पा रही थी, उन्हें नागरिकता मिल गया। ये बहुत अच्छा काम मोदी जी ने किया। अब धीरे धीरे मोदी जी जो है हिंदू सपोर्ट में मुंह भी खोल रहे हैं, समर्थन भी कर रहे हैं और एक्शन भी ले रहे हैं। और यहाँ तक कि इनके कुछ फायर ब्रांड नेता जो हैं वो भी मतलब फुल फ्री में है, वो मतलब एकदम से अपना आदेश दे रहे हैं और हिंदुओं के समर्थन में अगर अत्याचार कोई कर रहा है, मुस्लिम अगर छटपटा रहा है, तो उन्हें डाउन किया जा रहा है। इन्होंने, मोदी जी ने बीच में क्या था, 4 साल पहले घर वापसी कार्यक्रम जितना भी होता था उसे धीरे धीरे डाउन कर दिया था, लेकिन अब फिर से शुरू हो गया घर वापसी। जनता एक्चुअली क्या होता है, आप देखिएगा कि अगर कोई काम आप करना शुरू करते हैं और पहले कम होता है, फिर धीरे 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 आप बहुत मेहनत करते हैं और वो धीरे धीरे रंग लाती है और बहुत अच्छा कार्यक्रम वो बन जाता है। लेकिन जैसे ही जब आप उपलब्धि हासिल करते हैं और बहुत अच्छा काम आप करना शुरू कर देते हैं, एकदम से आपको अगर बंद कर दिया जाता है तो बहुत क्षति होता है, फिर उस पोजीशन में आने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है। सेम कहानी अभी हुआ था, लेकिन अब मोदी जी ने फिर से घर वापसी एक तरह से किया है। हिंदुओं के संरक्षण में कुछ काम लगता है होगा और उन्होंने काम शुरू भी कर दिया है, जो कि आगे अगला इलेक्शन जो आएगा उसमें इनको या इनके पूरे जीवन में कलंक ना लगे कि हिंदू संगठन ने मोदी जी को लाया और उन्हीं के विरुद्ध में वो काम करने लगे। क्योंकि भारत में जो है 100 करोड़ हिंदू परिवार हैं और आगे चल के इतिहास में कहीं ये ना लिखा जाए कि मोदी जी ने हिंदुओं के साथ छलावा किया, क्योंकि कुछ हिंदू संगठन इनके जो है साइड जाना शुरू कर दिए थे। कुछ हिंदू संगठन जो है इनसे मतलब प्रतिक्रिया इनको देना शुरू कर दिए थे। इनके खास सपोर्टर इनसे खफा होना शुरू कर दिए थे और इनके विरुद्ध चलना शुरू कर दिए थे। तो वो लोग अपना एक किताब भी, बहुत ऐसा संगठन है जिन्होंने, पढ़े लिखे आदमी एक किताब तक लिख दिया मोदी जी के ऊपर कि मतलब खलीफा बनने के चक्कर में मोदी जी ने हिंदुओं को भूला, जिसके बल पे वो सरकार में आया उन्हीं के ऊपर वो अब दुराचार बनते जा रहे हैं। मतलब काफी बुक जब आना शुरू हुआ और सबसे बड़ी बात है जो इलेक्शन में झटका लगा, उससे लगता है कि मोदी जी को कुछ सीख मिला और फिर से वो घर वापसी किए और हिंदुओं के समर्थन में काम करना शुरू किए हैं। नहीं तो जनता क्या है, ऑप्शन ढूंढ लेती है और उन्होंने योगी जी को ऑप्शन ढूंढ लिया था। तो मोदी जी जो है बहुत तेज हैं, सोशल मीडिया के ऊपर वो बहुत ही सक्रिय रहते हैं। उस सक्रियता के कारण उनके पास भी बार बार नॉलेज जा रहा था कि जनता अब ये चाहती है कि मोदी जी को हटाया जाए और योगी जी को लाया जाए। तो ऐसा नहीं है ना मोदी जी को पता नहीं चल रहा होगा, मोदी जी को खुलेआम पता चल रहा था। उनके अपने जो दाहिने हाथ और बाएं हाथ थे, अमित शाह वगैरह सबके द्वारा भी उन्हें कहा जा रहा था। बीच में योगी जी को भी हटाने की बहुत कोशिश किया गया, लेकिन उनकी शख्सियत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उन्हें अब हटाना रास्ते से बहुत ही मुश्किल है। इसलिए अमित शाह सबका जो जितना भी जोर था सब काम नहीं आ पाया और मोदी जी को ये पता है कि जनता दूसरा ऑप्शन ढूंढ रही थी, इसलिए घर वापसी करना शुरू कर दिया मोदी जी ने। और लगता है मुझे कि 60% तक मोदी जी फिर से खलीफा का चाहत छोड़ के अब हिंदू के तरफ वापस मुड़ रहे हैं और अच्छे काम करेंगे और हिंदुओं के संरक्षण में भी काम करेंगे। जितनी गलत कानूनें बनी है उन सबको सही करेंगे। धन्यवाद।